गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर। अर्पित, यस सर। बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन किए यस सर, तबीयत खराब थी थोड़ी। फीवर आ क्या रहा हो था एक हफ्ते गया? से। एक हफ्ते फीवर आ रहा था। पिछले हफ्ते से नहीं को ज्वाइन करी थी। कल ज्वाइन करे थे तो ट्यूब क्लास तो नेट सही नहीं था चल रहा था। अभिनव, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। कल क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही से। बिल्कुल आ रही है। कल ट्यूब क्लास क्यों नहीं गई? हेलो। दोबारा से डिस्कनेक्ट हो ज्वाइन करो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर सही में नहीं आ रही, काफी कम है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही? नहीं सर, नेटवर्क इशू टाइप का कुछ हो रहा है सर आपके साथ। सर बहुत स्टटर कर रही, बाकी सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हैं? सर अब आई। सर अब आई। जी सर, अब आपने जब आएगी। तेज से बोला सर अब आई। कल ट्यूब क्लास में क्यों नहीं गई? देर सर से पूछे। सर मेरे पास गेस्ट आ गए थे सर। अब गेस्ट कहाँ आ रहे हैं? गेस्ट अलाउड ना? सर आ गए, क्या ही बोल सकते हैं, बगल में रहते हैं। मना करो, कोरोना चल रहा है। मैं अंदर बैठ गया था आके थोड़ी देर बाद। अंशुमान, तुम तो खुद एक गेस्ट बन गए हो। अंशुमान सिंह, हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। क्लास क्यों नहीं हो रही तुम्हारी? सर तबीयत नहीं ठीक चल रही है। क्लास क्यों नहीं हो रही है? सर तबीयत नहीं ठीक चल रही है। तबीयत नहीं ठीक चल रही है वो ठीक है, लेकिन इतना जो लॉस हो रहा है अटेंडेंस से लेकर के कंटेंट, बाकी के टास्क, काम आपका। यस सर। ये भी तो देखना है। अभी तक लोग ज्वाइन ही करते हैं, 9 साल होता है।
चल नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। सर रिपीट कर दीजिए सर, सुनाई नहीं दिया। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। स्क्रीन शो हो गई आपको? यस सर। यस सर। स्क्रीन सभी को शो हो रही है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। देखिए लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। फर्स्ट वन इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड सेकंड इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। दोनों नाम लिख लीजिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये लिख लिया? राज? यस सर, लिख लिया। हाँ, हम नेक्स्ट हेड डालिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। देखिए जैसे नाम है तो उसी तरह से इनका फंक्शन है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मीन्स जो भी आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट केसेस डेवलप करते हैं, प्रोसीजर्स, all are hidden from the user. Only authorized person or dedicated person are allowed to see the or involved in the testing procedure. This is also called as function oriented testing. ये लिखते चलिए, यहाँ पे हो सकता है आपको ना मिले। ठीक है मधुर? यस सर। So क्या और आज क्या दिक्कत आ रही है तुमको? माइक में तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम चैट में लिख देना, आई विल सी। सो इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग test cases are designed from an examination of input or output value only, and no knowledge of design or code is required. Okay, तो जितने आप इनपुट और आउटपुट वैल्यूज यानी जो टेस्ट केसेस हम लोग डिजाइन करेंगे तो उसमें सिर्फ हमको उस टेस्ट की इनपुट और आउटपुट वैल्यू पे ही कंसीडर करना है। एक्चुअली टेस्ट केस क्या होता है, आपका प्लान होता है। मैंने उस दिन में बताया था लास्ट लेक्चर में भी, टेस्ट केस इज अ प्लान जिसमें कि आप वो सारे केसेस कवर करते हैं जो कि टेस्टिंग में एग्जीक्यूट होने वाले हैं। एक्चुअली टेस्ट केस इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मीन्स आप ये लिख सकते हैं आई एस एंड ओ। ये सभी को दिखा? मैंने थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है, इससे आपको दिख देगा। ये देख पा रहे हैं सब लोग? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो टेस्ट केस को चाहे तो आप फिर से जगह लिख लीजिए। इट इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब इसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आई इज द इनपुट। जो भी आप इनपुट टेस्टिंग के ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या उस टेस्ट कोड को देने जा रहे हैं वो हम पहले ही हाईलाइट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो होता है इनपुट। सेकेंड एस फॉर स्टेट।
स्टेट डिनोट्स द कंडीशन, यानी किस कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। यानी इनपुट्स हम टेस्ट कोड में या किसी जो है मॉड्यूल में वो इनपुट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड ओ फॉर आउटपुट, आफ्टर defining the input and conditions, what will be the output expected from the code and what will be the output that is displayed through the current code। और फिर उसके बाद हम उसको चेक करते हैं कि वो एक्चुअली हमारी नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? बताते रहिए भाई। यस सर। So there are two main approaches to design black box test case. Yeah, you can say that there are two approaches of black box testing. Black box testing के further दो approach होते हैं। पहला होता है equivalence class partitioning and second है boundary value analysis। ठीक है, तो ये दो अप्रोच है। पहला आप हेडिंग बना लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। देखिए हेडिंग बना के चलिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलिए। नोट तो मैं आपको अभी ड्रॉ कर ही दूंगा, लेकिन उससे उसी पे ही जो है बेस मत हो जाइए। कॉपी में लिखा रहेगा तो आपके चाहे अभी कोई भी सरप्राइज चल रहे हो या कोई क्विज चल रही हो, वो आप आसानी रहेगी पढ़ने में। जैसे बताते लाइट नहीं आ रही है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो एटलीस्ट जब आपके पास कॉपी में मैटर रहेगा तो आप उसको पढ़ लेंगे। अंशुल समझ में आ रही बात? सर आवाज बहुत ज्यादा स्टटर कर रही है आज आपकी। अंशुल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अंशुल को बोल ही नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर समझ में। पूरा क्यों नहीं आ रहा है? सर बहुत ज्यादा स्टटर कर रही है आज आपकी सर आवाज। कट कट के आ रही है, इसकी समझ नहीं आ रहा थोड़ा। क्या बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, प्लस आप माइक से बहुत दूर हैं। अच्छा, अभी आ रही है? ये सर काफी बेटर है। काफी बेटर है सर। तो जब हम लोग इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, जब आप पहला वाला जो है टर्म यूज करते हैं इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का मतलब क्या होता है? मैं पहले आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि जो भी टेस्ट केसेस बनाने हैं, यहाँ जहाँ भी आपको टेस्टिंग इनपुट स्टेट या आउटपुट डिसाइड करना है, तो उसको इक्वली आप डिवाइड कर देते हैं। अभी हम एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे। तो इक्वली डिवाइड करने का मतलब हो गया जो रेंज है, वो रेंज उन सारे इनपुट्स या टेस्ट केसेस को कवर कर लेती है। सो इन द इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, द डोमेन ऑफ इनपुट वैल्यूज टू अ प्रोग्राम is partitioned into a set of equivalent classes। अब बेटर आ रही है मधुर? यस सर, अब क्लियर आ रही है। This partitioning is done such that the behavior of program is similar for each and every input. Whatever data that is belonging to the same equivalence classes. The main concept behind defining equivalence class is that testing the code with any one value belonging to an equivalence class। ठीक है, हम डिफरेंट वैल्यू ना दे करके, डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज ना दे करके हम एक क्लास बना लेते हैं और उसमें किसी भी इक्विवेलेंस की जब हमने बात की, तो किसी भी इनपुट वैल्यू को उस पर्टिकुलर कोड में अप्लाई करके आप उसके रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। So equivalence class for software can be designed by examining the input data and expected output data. There are some general guidelines of equivalence class
जब आप इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करते हैं, बोल्ड कर दिया मैंने। फर्स्ट है, if the input data value to a system can be specified by a range of values, तब आप क्या करेंगे, उसमें से एक वैल्यू एंड टू इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास शुड बी डिफाइंड। एक वैलिड और टू इनवैलिड, मतलब हम ये भी जानना चाहते हैं इन एडवांस कि अगर हम इनवैलिड या रॉन्ग वैल्यू देते हैं तब किस तरह से आपका कोड परफॉर्म करता है। बात समझ में आ रही राज? लिख के रिप्लाई कर सकते हो। हाँ। सेकेंड, if the input data assumes values from a set of discrete members, मतलब different members अगर आपके हैं उस set में of some domain, then one equivalence class for valid input values and another equivalence class for invalid values should be defined। ठीक है, अब ये दोनों, उसमें मैंने आपको क्या बताया, जो फर्स्ट केस आप क्या बना सकते हैं, जब आप रेंज लिखते हैं उसमें एक वैलिड एंड एटलीस्ट टू इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करिए, और यहाँ पे एक वैलिड और एक इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास को आपको डिफाइन करना है। दोनों ही मेथड्स आप ऑप्ट कर सकते हैं जब भी हम डिजाइन कोई भी करें। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि सपोज we want to compute the square root of an integer which can assume the values of 0 to 5000। 0 से 5000 के बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं उनका हमको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सो देयर आर 3 इक्विवेलेंस क्लासेस। द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जब भी हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव भी लेंगे, वो रेंज भी लेंगे और उससे ज्यादा, पॉजिटिव भी उससे ज्यादा, लॉन्गर रेंज। फर्स्ट, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर इन द रेंज ऑफ 0 to 5000, जो कि आपका डिजायर्ड टास्क है या टारगेट है, एंड द इंटीजर larger than 5000, वो भी जो कि उससे ज्यादा भी, यानी सारे निगेटिव जो स्पेसिफाइड रेंज है वो, और उसके बाद लार्जर देन यानी हायर साइड में भी आपने उस इनपुट वैल्यूज को ले लिया। तो यहाँ पे जो हम लोग पहला केस कवर करते जा रहे हैं, इसमें एक तो वैलिड और दो इनवैलिड इनपुट्स के साथ हम जा रहे हैं। So therefore the test cases must include representative for each of 3 equivalence classes and a possible test set या test case या test suite भी बोलते हैं कभी हम लोग, SUITE। ये आपका हो जाएगा -5, 500 and 6000। -5, -6, -8, -10, -5000, जो आप चाहे वो लिख सकते हैं, यानी सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। 500 जो हमने पॉजिटिव की बात की, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें से एक हमने ये सेट ले लिया, और 6000 जो कि लार्जर देन योर स्पेसिफाइड लिमिट, जो रेंज, जो स्पेसिफाइड रेंज है 0 से 5000 के बीच की जो रेंज थी उससे भी ज्यादा। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया कि किस तरह से आप क्लास बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आपको टेस्ट केस डेवलप ही करने पड़ेंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं, साथ ही साथ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे भी उसके भी पॉइंट्स है। दोनों ही समझना है, दोनों में से कोई एक यूज करना है, और उसके साथ रीजनिंग भी आपको लिखनी है। जैसे हम SDLC मॉडल्स की बात करते हैं और रीजन के साथ किसी भी मॉडल को हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी टेस्ट केस बनाने हैं, कौन सी टेस्टिंग आप यूज कर रहे हैं और रीजन क्या है। ये सभी को समझ में आया?
यस सर। यस सर। ना हो तो मैं Yes, एक बार sir. दोबारा एक्सप्लेन करूँ, अगर ना समझ में आया हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। मेरे पास एक और एग्जाम्पल भी है। तो जब हम रेंज की बात करते हैं, देखिए टेस्ट तो बहुत आसान है, हम किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट का क्राइटेरिया क्या होगा, किन पॉइंट्स में हम टेस्टिंग कर रहे हैं, किसी भी कोड को किन पॉइंट्स पे हम टेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत मटेरियल थिंग है। सर सेकेंड इसका है फायदा क्या होता है वैसे? इस चीज का, सर इस टेस्ट का फायदा क्या होता है सर कि सही चीज में गलत वैल्यू इंसर्ट करें? नहीं इसका देखिए मधुर जी, जब भी हम कोई काम करते हैं तो सिस्टमेटिक काम टास्क परफॉर्म करते हैं, तो फायदा ये होता है कि हमने सारे इसमें केस कवर कर लिया। अगर कोई ऐसा हमने कोड लिखा जो कि हमको स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है, तो हमने नेगेटिव अपनी जो प्रिस्क्राइब्ड रेंज है वो है, और जो अगर रेंज से बाहर भी चला जाता है तो वो हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। चेक, फायदा तो यही है ना कि हमने सारे पॉइंट्स पे उस पर्टिकुलर कोड को चेक कर लिया। फायदा का मतलब यही यस हुआ सर। भाई, हमने फायदे का आप बात कर रहे हैं तो टेस्टिंग तो फायदे के लिए ही होती है, और फायदा किस चीज में, लॉन्ग टर्म में। आप समझ रहे हैं भाई, हम लोग आपका इवेलुएशन यस सर। करते हैं, इतने सारे टेस्ट लेते हैं, बाद में कोई कहे कि नहीं सर फायदा क्या हो रहा है, हमें तो लाइव में एग्जाम देने जाना है, या इतने सारे टेस्ट क्यों हो रहे हैं। फायदा यही है कि ईच एंड एवरी एक्टिविटीज से हम आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। बाकी पढ़ा तो हम आपको लेक्चर में रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फायदा आपको समझ में आ रहा है, फायदा आपको दिख रहा है। अगर हम सपोज करिए कि 0 to 5000 का हमने कोड लिखा हुआ है, हमने रेंज डिफाइन कर दी और हम सिर्फ इसी में ही चेक कर लें, बाद में किसी यूजर ने ट्राई किया कि चलो हम देख लेते हैं, भाई आपकी जो है थिंक वो या थॉट्स रिस्ट्रिक्ट रहे, यूजर के नहीं है, वो मतलब थोड़ा वो ब्रॉड सोच रहा हो, तो उसने जैसे ही यहाँ पे वैल्यू डाली और आपने इसको सक्सेसफुली इनकाउंटर करने का कोई कोड भी नहीं लिखा हुआ है, या तो आप मैसेज से बाहर आ जाए या कोई और ग्रेसफुल तरीके से, तो क्या होगा, ये आपका प्रोग्राम एक एरर प्रोड्यूस करेगा। एरर का मतलब क्या होगा, उसके मन का आउटपुट उसको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? यस तो सर। हमने ऑलरेडी ये सारे प्रोविजन कर दिए हैं। आपको देखिए हमने जब डीएफडी बताया था, एक स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट कंप्यूट करने का, तब भी मैंने उसमें सारे केस कवर किए थे। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हमारा जो टास्क रहता है वो जनरलाइज्ड टास्क रहता है, कि जनरलाइज उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना। एडवांटेज समझ में आया मधु? यस सर, समझ आ गया। हाँ, तो देखिए एडवांटेज यही है कि जब भी हम टेस्ट करने जाएं तो हम उसका एक प्लान जरूर बनाएं, उसके केस जरूर डिसाइड कर लें। समझ रहे हैं? हम किस पॉइंट्स पे टेस्ट करने जा रहे हैं वो हम जरूर एक बार देख लें। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी एग्जामिनर जब वाइवा लेने के लिए आता है तो क्या लगता है, बल्कि एकदम बस जैसे उसको डेट प्रोड्यूस की गई और वो एकदम सीधे चले आए गाड़ी में बैठ करके, नहीं, वो पहले प्रिपेयर करते हैं, भले वो कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक बार जरूर देखते हैं कि हाँ ये है, सी प्रोग्रामिंग का मुझे वाइवा लेने जाना है। अच्छा सिलेबस, बहुत सारे अच्छे टीचर सिलेबस मांग लेते हैं, टीचर हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या फाइल हैंडलिंग का स्कोप कहाँ तक है। ऐसा तो नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट इसमें आ गया हो, मैं सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है किसी अच्छी जगह पढ़ाया हो, उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट कर दिए हो या बता दिए गए हो। तो ये सब पहले से ही जो कहते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तो ये हमेशा एडवांटेजियस होगा टास्क परफॉर्म करने में। सेकंड केस और है आपका एग्जाम्पल है कि हम लोग एक और ब्लैक बॉक्स टेस्ट, एक प्रोग्राम का कोड दिया हुआ है जिसमें कि आप टू स्ट्रेट लाइन जो आपको डिस्प्ले हैं उनको इंटरसेक्शन पॉइंट उनका हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए इन्होंने जो है जो टेस्ट केस बनाए हैं उसमें पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और को इंसिडेंट लाइंस हैं, इन सारे के केस कवर कर लिए।
आपको बताइए हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c से कोई भी जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये वाली आपकी होती है y इक्वल टू mx प्लस c वेयर m इज द स्लोप, ठीक है। y और x आपको पता है कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं और c एक कांस्टेंट होता है, तो उसके थ्रू अगर हम फिल कर रहे हैं तो हमने ये पॉइंट्स बना दिए। पहले लाइन के लिए आपको बताइए m1 m2 दोनों बराबर होते हैं, इंटरसेक्टिंग में बराबर नहीं होंगे और कोइंसिडेंट में बराबर होंगे, साथ ही साथ उनकी C1 C2 भी बराबर होंगे। तो जब हमने एक केस बना लिया, आप लोग ज्यादा इसको बेहतर समझ रहे हैं कि हमने ये कुछ पॉइंट्स बना लिए इक्विवेलेंस क्लास के कि कौन कौन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, m1 m2 कितने होंगे, वैल्यूज कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, और उसके बाद अब हम इस पर्टिकुलर कोड को रन करने जा रहे हैं। ग्राफिक्स में आप ये शायद पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट लिखिए सेकंड पॉइंट, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये हमारा टॉपिक चलेगा, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। सेकंड है बाउंड्री वैल्यू, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का ही सेकंड अप्रोच है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। जैसे कि नाम इसका है बाउंड्री वैल्यू, यानी हम उस रेंज को डिसाइड करेंगे और उसकी बाउंड्रीज को भी टच करेंगे, और उसकी हम बाउंड्रीज को भी टच करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग error frequently occurs at the boundaries of different equivalence classes of inputs. The reason behind such errors might purely be due to psychological factors. कभी-कभी प्रोग्राम्स हमारा अकॉर्डिंग टू जिस पर्पस के लिए लिखा जाता है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, बिकॉज some spatial based processing required by the input values that lie the boundary of different equivalence classes. यानी हमने कवर तो कर लिया लेकिन बाउंड्रीज को टच नहीं किया, या हमको कभी कभी लगता है इक्विवेलेंस क्लास में हमारी रेंज बहुत बड़ी हो जा रही है। दोनों ही केस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक तो हमने उसकी बाउंड्रीज को टच नहीं किया, या हम जो रेंज है वो हमारी बहुत ज्यादा हो जा रही है, यानी जो हमारा जो टाइम है वो ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है इसमें। तो हमने क्या किया, एक दूसरा मेथड ऑप्ट किया कि बहुत ज्यादा रेंज को एक्सपेंड ना करके हम उनकी बाउंड्रीज को ही अगर टच कर लें तो टू अ लार्ज एक्सटेंट वी विल सक्सेसफुल आवर डिजायर्ड टास्क। समझ रहे? तो क्योंकि हमें टाइम की भी लिमिट ध्यान में रखनी है, हमें क्योंकि टेस्टिंग जो भी प्रोसीजर है जितना लंबा चलेगा उतना ही आपका प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, और ये सीधे सीधे डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है कॉस्टिंग से। एक हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जब वही वाला सेम जो हमने इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग जो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था स्क्वायर रूट कंप्यूट करने का, सेम वही हमने टास्क किया है, और अब हमने वहां पे पूरी रेंज ना देकर के यहाँ पे इसकी सिर्फ बाउंड्रीज, यानी फॉर अ फंक्शन दैट कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर वैल्यूज इन द रेंज ऑफ 0 to 5000 द टेस्ट केसेस मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग वैल्यूज। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, नाउ इट इज करेक्ट। तो देखिए 0 to 5000 तो आपकी क्या है, गिवन आपकी जो रेंज है, मैंने इसकी बाउंड्री यानी -1 को यहाँ पे लिया और इसकी हायर बाउंड्री जो अपर वाली है वो 5001 ली, यानी जो हमने रेंज वहाँ पे -5 -10 भी मैंने आपको बोला था, -5000 भी बोला था, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही थी, और अगर हमने 6000 तक लेके रखा था, हो सकता है आपका मन करे तो आप 10000 लेके चले जाए। मे बी our list for input values is too long, so we will suffer and suffer in the term of हमें वैल्यू से मतलब नहीं, रिजल्ट से मतलब नहीं। अब उतने जैसे 1000 बढ़ गया तो वो पर्टिकुलर कोड 1000 टाइम हमारा रन हो, तो कहीं कहीं जहाँ पे आपको लग रहा है कि शॉर्ट कोड है, जहाँ पे बजट कम है, वहां पे आप इस अप्रोच के साथ भी जा सकते हैं। बात समझ में आ रही? यस सर।
हैं? यस सर। कौन सी? कौन सी? यस सर। हाँ, समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। आज ब्लैक वीडियो बॉक्स देखेंगे टेस्टिंग और का तो फिर देखिए बाकी पूरा हम कॉन्सेप्ट लोग। समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सब्जेक्ट है और साथ ही साथ ये हमको अपने सॉफ्टवेयर के साथ मैच भी कराना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर के साथ मैच भी करना है। तो जब भी अभी हम लोग इसके बाद व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को भी डिस्कस करेंगे, तो जो भी हम टेस्टिंग करें उसके पीछे रीजनिंग सॉलिड होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया मॉडल एसडीएलसी मॉडल सभी के फाइल में अभी लगा हुआ है। तो कौन सा मॉडल आप वाटरफॉल ले रहे हैं, प्रोटोटाइप ले रहे हैं, इटरेटिव ले रहे हैं, स्पाइरल ले रहे हैं, कौन सा मॉडल ले रहे हैं, लेकिन क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन मस्ट बी अ सॉलिड इन्फॉर्म। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी पॉइंट्स में कोई दिक्कत हो रही हो वो पूछ सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल जरूर यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसको देख करके नोट्स भी ये 2 पॉइंट लिख लीजिए। ये पूरा नोट्स तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आपकी कॉपी में अगर रहेगा एट अ सिंगल प्लेस तो किसी भी कैटास्ट्रॉफिक फेल्योर या लाइट वाइज चली जाए, नेटवर्क नहीं आ रहा, उससे बच करके आप अपना काम कर लें। ये सभी ने लिख लिया? एग्जाम्पल सभी ने नोट कर लिया? अभिनव, अभिनव श्रीवास्तव, यस सर। नेक्स्ट ये हमने 2 टाइप बताए थे। तो फर्स्ट टाइप आपका जो है वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और सेकेंड है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के 2 पॉइंट्स है, 2 अप्रोच है, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बहुत सारे फर्दर्स जो है पॉइंट्स हैं, जिसमें ब्रांच, लूप, कंडीशन, ठीक है, ग्राफ, पाथ, सब कुछ हम कवर करते हैं। स्टेटमेंट, स्क्रीन हमारी दिख रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सेकेंड पॉइंट लिखिए व्हाइट बॉक्स। As name suggested, white box, also known as glass box. ग्लास मतलब जहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, विजिबल होता है। एंड आल्सो नोन एज स्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग। जैसे वो फंक्शन ओरिएंटेड टेस्टिंग होती है, दिस इज स्ट्रक्चर ओरिएंटेड टेस्टिंग, स्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग है। अगर देखिए डिफरेंट टाइप से भी आता है, आप अभी किताब में पढ़ेंगे तो व्हाइट बॉक्स के नाम ये सब भी आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड, ब्लैक, ग्लास बॉक्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ये सारे नाम मिलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, व्हाइट बॉक्स का मतलब ये हुआ कि इसमें यूजर एवरी टाइम इन्वॉल्व रहता है। टेस्टिंग प्रोसीजर्स, टेस्ट केसेस should also be shared with user। और हमने आपको ऑलरेडी बताया कि वो इन्वॉल्व रहता है, तो कोई भी चीज उससे हाइड नहीं की जाती। जैसे ब्लैक बॉक्स या डार्क बॉक्स, यानी हमने कुछ बिल्कुल अलग से किया काम, प्रोसीजर अलग किया और यूजर को उससे बिल्कुल अलग छोड़ दिया, उसको स्किप कर दिया। यहाँ पे ये नहीं है, इसके हर फेज में आप देख भी पा रहे हैं, हमारा जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ही ये बताएगा कि उसमें हर फेज में यूजर जरूर इन्वॉल्व होगा, यूजर का रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व। So nothing is hide from user. Even it is very much beneficial whenever any time user face a problem or any error occurs during the execution of code or the testing of code. He may be the only person who highlighted the technical problem, behavioral problem, conceptual problem, and also it is directly matched with the SRS, क्योंकि वहां पे यूजर बैठा हुआ है, उसी के कंसिडरेशन से आपका एसआरएस बना हुआ है, तो वो भी आपको हाईलाइट करके बता देते हैं। इसलिए ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है।
So white box testing strategy is said to be stronger than another strategy because all types of error detected by the first testing strategy are also detected by the second testing strategy. And the second testing strategy, that is your white box testing, additionally detects some more types of errors. मतलब व्हाइट बॉक्स की भी जितनी एरर्स हैं वो भी ये कवर कर रही है और साथ ही साथ कुछ एरर्स जो कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आप कवर नहीं कर पाते क्योंकि हमने बताया मेन जो ड्रॉबैक है उसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो यहाँ पे हो जाता है। तो जो एरर अनवांटेड एरर्स हैं जो यूजर के हमको लगता है यूजर के पॉइंट पे ही जाकर के पता चल पाएंगे, वो पॉइंट को हम लोग कहीं स्किप कर देते हैं, वो भी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाती है। There are four or more than four types of, या you can say that steps of white box testing, जिसमें फर्स्ट है स्टेटमेंट कवरेज। जितने भी स्टेटमेंट है वो हम सारे कवर करते हैं, यानी पूरे प्रोग्राम को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसमें अपने आप में खुद एक मॉड्यूल होता है, फिर स्टेटमेंट होते हैं, फिर लूप होता है, फिर कंडीशन होती है, फिर पाथ होता है, सबको हम इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं। देखिए आपके पास सरप्राइज टेस्ट आया होगा, ठीक है, टेस्ट आया होगा एक Yes, sir. है, आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. कल्याणी, सभी Yes, लोग sir. अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। सरप्राइज टेस्ट है, सभी के कैमरे ऑन हो जाने चाहिए, कैमरे में आप दिखने चाहिए। सर मेरे पे नहीं शो कर रहा है। नहीं अभी आएगा, सब में आ गया, ठीक है। इसको एक पेज में ही सिंगल एक पेज लीजिए, उसमें अपना नाम रोल नंबर लिखिए, ठीक, और उसको लिख करके तुरंत सिंगल पेज में, कोई भी दूसरा पेज नहीं, ना ही दूसरी साइड लिखा जाएगा, उस सिंगल पेज में ज्योति कुमारी लिखिए और फटाफट अपलोड कर दीजिए। सभी लोग कैमरे ऑन कर लीजिए, जिनका कैमरा ऑफ होगा उनका मार्क्स 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अप्रोक्सीमेटली 9:40 हो रहा है, 10 मिनट का टेस्ट है, 9:50 और 5 मिनट में इसको जमा कर देंगे। जल्दी करिए फटाफट, मैं सबको देख रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, जिसका भी कैमरा बंद होगा मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, सीधी सी बात। अमन त्रिपाठी एकदम टोपी सही कर लो, काम करना शुरू कर दो। आदित्य चंद्रा को रिमूव कर देते हैं, मेरे पास आवाज मुझे लग रहा है मेरी नहीं जा रही है। आकृतिक को भी कैमरा ऑन करेंगे। आकृतिक, यस सर। हाँ तुरंत कैमरा ऑन करो, मैं डिलीट करने जा रहा हूँ सर तुरंत। फोन फोन से आना पड़ेगा सर। कुछ भी करो, कैमरे के टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, ध्यान रखिए। कुछ भी करना है करिए, दोबारा ज्वाइन करिए, रीज्वाइन करिए बेटा तुरंत। तुरंत रीज्वाइन करिए, दूसरी आईडी से ज्वाइन करना हो दूसरी आईडी ज्वाइन करिए।
ऋतुराज का भी कैमरा नहीं ऑन। ऋतुराज तुरंत ज्वाइन करिए, दूसरी आईडी से कैमरा ऑन होना चाहिए। स्तुति तिवारी तुम्हारा भी कैमरा ऑन नहीं है। स्तुति तिवारी, हाँ कैमरा ऑन करके लिखो, बंद बिल्कुल मत करो। सब पता चल रहा है कौन कब बंद कर रहा है। नंबर कैमरा ऑन होने के लिए, बाकी तो मुझे पता है सब लिख लेंगे। बेस्ट फ्रेंड, यूनिफॉर्म में बैठा रहो भाई। विवांशु रंजन, तुम्हारा भी कैमरा ऑन नहीं है। विवांशु रंजन, तुरंत कैमरा ऑन करिए। विजय प्रकाश सिंह का भी कैमरा ऑन नहीं है। निकिता मिश्रा ने मीटिंग ही छोड़ दी। वासिक मुस्तफा, हाँ हाँ मुझे दिख रहे हो तुम, बहुत दिनों बाद देखा तुम। सत्यम राय का कैमरा ऑन नहीं है। जल्दी सर ऑन है सर, नहीं दिख नहीं रहा ऑन है सर, हाँ, नहीं है। लाइव फिर से तो देखो, मेरे वेब बाकी ठीक है सब सर, एक दिख रहे हैं, तुम नहीं दिख रहे हो। क्यों नहीं दिख रहे हो कैमरा ऑन है? हाँ प्रतीक बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। रवि चौहान, तुरंत कैमरा ऑन करो। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, फटाफट इसको लिख करके। हाँ सत्यम राय आप दिख रहा है कैमरा। तुम्हारी ट्यूटशीट 3 नहीं जमा है सत्यम राय, बहुत बड़ी बात है, तुम तो पहले जमा करते थे। शाश्वत, कहाँ अंधेरे में हो, दिख ही नहीं रहे हो। सर ऑन है। नहीं दिख तो नहीं रहे हो ऑन, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ ऑन जैसा है, लेकिन हमको लग रहा है ऐसे वैसे ही खाली स्क्रीन सर छत दिखा रहे हो मुझे, आप तो दिख नहीं रहे हो। कहाँ अंधेरे में कहाँ बैठ गए हो, बाहर आ जाओ। हाँ बैक कैमरा सामने दिखाओ, छत दिखाने लगते हो तुम तो, छत थोड़ी ना देखनी है, आपको देखना है। छत दिख रही है, छत के ऊपर वो देखिए रोशनदान भी दिख रहा है, वो नहीं देखना है, आप दिखने हैं मुझे। हाँ हर्ष अग्रवाल,
हर्ष अग्रवाल, उनकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, अब दिख रहा है। आप कहाँ हैं इतने दिनों से? कुछ नहीं, तबीयत खराब थी सर। बहुत ज्यादा अपसेट आपकी लगी हुई है, बहुत ज्यादा। चलिए अभी तो काम करिए, कैमरा ऑन ही रखिए, काम करिए, काम करिए, लिखिए लिखिए। तीन मिनट बचे हैं, लिखने के 3 मिनट बचे हैं। दो मिनट बचे हैं लिखने के, फटाफट लिखिए। अनुपम सिंह, अनुपम सिंह की भी आवाज नहीं आ रही। अनुपम सिंह, यस सर। सर सबमिट करें सर वो तभी। कैमरा को ऑन करिए, आप सबमिट करिए, कुछ भी करिए ना, आपकी आवाज भी नहीं आ रही और आप खुद नहीं दिख रहे हैं। कैमरा क्यों बंद कर लेते? सर उसकी पीडीएफ बना रहे हैं ना सर, उसी की वजह से कैमरा ऑफ हो जा रहा जल्दी करो, जल्दी करो। काम हो गया? है। यस सर, हो गया सर, बस कर रहे हैं। ये आदि चंद्रा का भी कुछ नहीं हो पाया। इनसे को दोबारा ज्वाइन करें, ना इनकी आवाज आ रही है ना इनका कैमरा। अभिनव, इनको बोलो दोबारा ज्वाइन करें। ये रिमूव हो गए, इनको रिमूव कर दिया गया है क्योंकि इनकी आवाज भी नहीं आ रही, कैमरा भी नहीं चल रहा। अभिनव, मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड सबमिट कर लो। हाँ, बोलो। कैलेंडर भी रखते हो घर पे ना? जल्दी लिखो, टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, तो सही हेड में डालना। हमारे साथ दिक्कत है तो कहीं कुछ भी। तो कैमरे के साथ और मोबाइल ज्वाइन करें। चलिए, लिखने का टाइम खत्म हो गया, फटाफट पीडीएफ बना के अपलोड करें जल्दी। दस मिनट हो चुके हैं। 9:55 के बाद किसी का जमा होगा तो उसके मार्क्स फिर 0 अवार्ड होंगे, इसलिए फटाफट बंद करिए, पीडीएफ बनाइए और तुरंत सेंड करिए, एंडिंग करिए तुरंत। 9:55 के बाद मधुर, अब लिखना बंद करो बेटा। एक छोटे से क्वेश्चन में कितना लिखोगे? सर हम अपलोड कर रहे हैं सर।
हाँ जल्दी से वीडियो बनाओ, सेंड करो। अभिनव तुम फटाफट सेंड करो। 55 के बाद वो डिले होगा, डन इन लेट लिख करके आएगा। तुम्हारा माइक ऑफ है अभिनव। सर ऑलरेडी कर चुका। ठीक ठीक ठीक, तो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे हैं। हेलो। या तो कैमरे के साथ और उसके साथ ज्वाइन करें और तुरंत हैंड इन करें, उनकी आवाज नहीं आ रही। अब्दुल्ला यस सर। हाँ हैंड इन हो गया। नो सर, सर वो अपलोड ही कर। फटाफट करो, 53 हो गया है, 2 मिनट बचे हैं। लेट नहीं होना चाहिए किसी का भी। सर कॉल नहीं उठ रहा है, शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा सर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, उसका एरिया में बहुत बग्स आ रहे हैं आजकल। बता रहा था मुझे, कल कॉल आया था, कह रहा था भाई मैं बहुत क्लास मेरी आधी इसलिए छूट जा रही है क्योंकि मैं बग्स इतने आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। बात भी करी नेटवर्क प्रोवाइडर से, बोल रहा है कि बग फिक्स कर रही है, वो बता रहा है। चलिए सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दिए, जिन्होंने हैंड इन कर दिया है वो सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दिए चैट बॉक्स में। फटाफट जो लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क करेंगे यही रिकॉर्ड होगा। अगर उधर भूल जाएंगे तो मैं अटेंडेंस इसी से देख के लगाऊंगा। सर 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 हाँ कल्याणी सर बताओ। मैंने क्लास लीव कर दिया सर, वो हैंडल नहीं हो हाँ पा करो रहा है करो, उसके बाद क्लास पहले में। अटेंडेंस तो लिख दो। तो सर अभी हैंडल करके झट से सर। अटेंडेंस तो लिखो पहले। ऐसा 1 मिनट बात की सर। अटेंडेंस नहीं लिखोगी तो पता चला उधर मिस हो जाएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा। जो चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखते हैं उन्हीं की अटेंडेंस काउंट होगी, ये देखिएगा। यस सर, सर लिख हाँ दिया सर। वो हाँ सर ठीक लॉग ठीक। आउट कर लें सर, वहाँ पर हाँ अपलोड हाँ नहीं हाँ हो रहा है। बिल्कुल 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 करिए। सभी लोग सारी क्लास में अटेंडेंस जरूर मार्क करिए, रिकॉर्ड वही है आपके प्रेजेंस का। नेक्स्ट लिखिए, जिनका हो गया हो वो अटेंडेंस लिखिए और नेक्स्ट हेडिंग डालिए व्हाइट बॉक्स में स्टेटमेंट कवरेज। तो स्टेटमेंट कवरेज का मतलब हुआ दिस पर्टिकुलर जो आपका कोड है या व्हाइट बॉक्स की कोड करते हैं, इसमें हम लोग टेस्ट केस इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो भी आप स्टेटमेंट्स है वो सारा सारा हमारा चेक हो जाए। स्टेटमेंट कवरेज स्ट्रेटजी is that unless a statement is executed, it is very difficult to determine an error exists in that particular statement. So, as you are seeing in the example, here is the statements and we are going to put the values. जैसे कि एक आपका स्टेटमेंट है if x is greater than y then and then उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट और उसके बाद else पार्ट है। तो हमने x की वैल्यू 3, y इक्वल टू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, x की 3 और y 4, ये 3-4 वैल्यू एक टेस्ट केस में रिकॉर्ड की, बनाई इन एडवांस और उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर कोड जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का एक कोड आप देख भी पा रहे हैं, कंप्यूटर एल्गोरिथम टाइप का कोड है और उसमें यहाँ पे डाल करके चेक किया।
कि हमारा ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा है। बात समझ आ रही है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में चाहे वो स्टेटमेंट हो या कंडीशनल स्टेटमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, या लूप हो, अभी हम लोग लूप यानी ब्रांच की बात करेंगे, फिर एग्जीक्यूशनल स्टेटमेंट हो, कोई पाथ हो, एंटायर मॉड्यूल क्यों ना हो, सबको सेपरेटली सबके अलग अलग इनपुट सेट बना करके उनको चेक करते हैं। नेक्स्ट है ब्रांच कवरेज। सेकेंड पॉइंट है ब्रांच कवरेज। इन द ब्रांच कवरेज main basics testing strategy that are designed to make each branch condition to assume true and false values in turn। तो जो हमने इनपुट वैल्यूज या जो पहले हमने सेट किए थे, जो आप देख भी रहे हैं x3 y3 x3 y2 x4 y3 एंड x3 y4 ब्रांच, आप सपोज करिए दिस इज, यहाँ पे हमने ये वैल्यू दे करके इस पर्टिकुलर लूप इस ब्रांच को चेक किया कि ये हमारा इन पर्टिकुलर x की वैल्यूज या x और y के सेट ऑफ वैल्यूज में एक्चुअली डिजायर्ड रिजल्ट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब समझ रहे हैं? यानी पूरे कोड में यस सर। अलग अलग स्टेटमेंट्स, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट दे करके, डिफरेंट डिफरेंट सेट दे करके हम उनको चेक कर पा रहे हैं। थर्ड है कंडीशन कवरेज, इंपॉर्टेंट कंडीशन कवरेज। इसको छोड़ दीजिए, हम लोग नेक्स्ट टाइम में इसको डिस्कस करेंगे, आज तो टाइम हो रहा है। कंडीशन कवरेज मीनिंग डाल के छोड़ दीजिए। मैं आज ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग का नोट दूंगा, ये वाला नेक्स्ट टाइम। अटेंडेंस सभी लोग लिख दीजिए। इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव।